नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। 5 सितंबर को कृषि के छात्रों का आंदोलन था। कृषि के छात्र आयोग गए हुए थे और आयोग जाने के बाद क्या जानकारी मिली और क्यों हमें कृषि निदेशालय भेज दिया गया, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। और क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह से हम आपको 5 सितंबर के बाद जानकारी नहीं दे पाए। थोड़ा जानकारी लेट आपको मिलेगी, लेकिन सही और सटीक जानकारी मिलेगी। हम लोगों की मुलाकात सचिव महोदय से हुई थी, केवल सचिव महोदय से हुई थी। सचिव महोदय खुद नीचे आकर कृषि के छात्रों से मुलाकात किए। उन्होंने हमें अवगत करवाया कि एजीटीए का विज्ञापन 2021 के पेट के आधार पर आएगा, और इस बात को उन्होंने 3 बार कहा कि 2021 के पेट के आधार पे आपका एजीटीए का विज्ञापन आएगा। एजीटीए के विज्ञापन के बाद ही आपका गन्ना पर्यवेक्षक का भी विज्ञापन आएगा। एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन अलग अलग आएगा। फिर हम लोगों ने कहा कि सर, हम लोग लगातार 8-10 महीने से कोशिश कर रहे हैं, तो इतना विज्ञापन विलम्ब हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2022 के पेट में चला जाए। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोशिश है कि 2021 के पेट के आधार पे आए, क्योंकि ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 2013 के वैकेंसी को लेकर। 2013 के वैकेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था। 2019 में ये डिसीजन था। डिसीजन ये था कि 906 छात्रों को, 6 या 7 छात्र, कहीं 6 है कहीं 7 है, तो इनको आने वाले विज्ञापन अर्थात जो भी एजीटीए का अगला विज्ञापन होगा उनमें बैठने का इनको मौका दिया जाए। इन कृषि छात्रों को मौका दिया जाए, चाहे इन्होंने 2021 का पेट ना दिया हो तब भी इनको मौका दिया जाए, चाहे इनकी उम्र 40 से ऊपर हो गई हो तब भी मौका दिया जाए, और चाहे इन्होंने पेट का फॉर्म ही ना डाला हो तब भी इनको मौका दिया जाए। हर कंडीशन में इन्हें जो भी एजीटीए का विज्ञापन आए उसमें इनको बैठने का मौका दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो उसी डिसीजन पे आयोग ने लगभग 5 अगस्त को कृषि निर्देशालय को ये 906 बच्चों का मैटर कृषि निर्देशालय को भेज दिया था कि इन्हें बैठने का मौका देना है, तो आप इसको अपनी तरफ से जारी कर दो कि इनको बैठने का मौका दिया जाए कि ना दिया जाए। ये कृषि निर्देशालय को भेजा गया था। फिर कृषि निर्देशालय ने 25 तारीख को ये है कृषि निदेशालय की फ़ोटो। 25 तारीख को इन्होंने शासन को भेज दिया, अप्रूव कर दिया कि इनको बैठने का मौका दिया जाए। 25 अगस्त को इन्होंने शासन को भेज दिया। ये वहाँ का फ़ोटो है, यह वहाँ की जानकारी। और सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं होगा, इससे आप निश्चिंत रहिए। सिलेबस पुराना ही रहेगा। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा और नंबर आप क्वेश्चनों की संख्या केवल 100 हो जाएगी। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, सिलेबस पुराना रहेगा, नंबर आप क्वेश्चन 100 हो जाएंगे और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर को ऐड कर दिया जाएगा। जब शासन को भेज दिया गया है 25 अगस्त को, जो कि कृषि निदेशालय का कहना है कि शासन को भेज दिया गया है। अब शासन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वैकेंसी की मंजूरी 10 दिन में दे देता है, 15 दिन में देता है, 20 दिन में देता है, 1 महीने बाद देता है। जैसे ही शासन मंजूरी देगा फिर आयोग को सूचित किया जाएगा, उसके तुरंत बाद विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि विज्ञापन आपका कितने दिनों में आ जाएगा, कि 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब शासन मंजूर करके आयोग को भेजेगा उसके बाद तुरंत विज्ञापन जारी हो जाएगा एजीटीए का। एक सूचना और है कि 9 तारीख को जो कृषि के छात्रों का आंदोलन था वो मेरी तरफ से कैंसिल है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाकी मैं कृषि के छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। एक सूचना ये थी कि 2021 के पेट की वैलिडिटी 3 महीने बढ़ाने की संभावना है। ये केवल संभावना है, अभी कोई ऑफिशियल सूचना ऐसी नहीं है, लेकिन ये जो कहीं से जानकारी मिल पा रही है कि 3 महीना पेट 2021 की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अगर वैलिडिटी बढ़ेगी तो UPSSC की साइट पे सूचित किया जाएगा। और 2022 का पेट का एग्ज़ाम अपने सही समय पे होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप 2022 की पेट की भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग 35 दिन से ज़्यादा का थोड़ा समय बचा हुआ है। तो आप 2022 के पेट पे भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एक अच्छा स्कोर यहाँ भी लाना ज़रूरी है।
क्योंकि अन्य वैकेंसियों में भी बैठने का मौका मिले। हम आप लोगों के लिए हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे, ये है, क्योंकि संघर्ष हम आपके साथ ही हैं। पूरे ये सब संघर्ष की कहानी है जो आप लोगों ने साथ दिया, और जो कि जितने भी कृषि के छात्र आयोग आए थे उनको तहे दिल से धन्यवाद। और अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, तो आपने हमारा साथ दिया और आप अपने हक के लिए लड़े, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।